हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीपीओ एग्जाम 2023 के 4 सितंबर के आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस और करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्नों के टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व अटेंड को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 4 सितंबर की आज शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा इसका, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके बाद दोस्तों, इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो नीति का फुल फॉर्म होता है NITI, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया थे व प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर। वर्तमान में बात करें तो इनके उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी और CEO हैं श्री VVR सुब्रमण्यम। ये सारी चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वही इनके अध्यक्ष माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? थीम बतानी दोस्तों, तो इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग जानते हैं दोस्तों, 9 से 10 सितंबर 2023 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। इसका दोस्तों थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। लोगो की बात करें तो इसका लोगो था दोस्तों खिलता हुआ कमल। ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। इसके बाद में G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता की बात की जाए तो ब्राजील देश के द्वारा की जाएगी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बतानी है। तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुई थी। इनके जनक माने जाते हैं यो हूम। प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। इसके प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी और प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दल यानी कि नरम दल और गर्म दल अलग अलग हो गए थे। इनका विभाजन हो गया था, ये भी बार बार पूछा जाता है। ठीक इसके बाद में 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल एक हो गए थे। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हिरोशिमा जापान में किया गया। G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो कर्नाटक ने जीता है। हराया किसको है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। कमेंट से होता क्या है कि आप लोग सबसे पहले क्वेश्चंस को सर्च करते हैं, उसके बाद उसको लिखते हैं, कमेंट करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना भी दोस्तों आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा। यहाँ से कुल कितनी योजनाएं चलाई गई, समय क्या था, लक्ष्य क्या था, प्राप्तियां कितनी हुई, मॉडल किस पर आधारित है, इन सारे क्वेश्चन से आप लोग प्रिपेयर रहने का प्रयास करें। क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इसमें विशेष दोस्तों जो जोड़ दिया गया था वो किसी क्षेत्र पर दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिल मॉडल पर आधारित थी, जिसमें उद्योगों पर जोर दिया गया था। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 2012 से 2017। ये सारी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51A में है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है और यह संविधान का भाग 4A है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये सौराष्ट्र की टीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो बुपला प्रणीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य बताना है। तो हरियाणा है। और सबसे ज्यादा यानी सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। ध्यान रखेंगे, ये लिंगानुपात हो गया। जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अब दोस्तों जनसंख्या घनत्व हो गया, लिंगानुपात हो गया। अब हम लोग लिटरेसी यानी कि साक्षरता दर की बात कर लेते हैं।
तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर राज्य केरल है और सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन भी करंट का है। मुख्यमंत्री सारथी योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो ये झारखंड राज्य सरकार की योजना है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रोजर बिन्नी हैं। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो नंदिनी गुप्ता आपका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया? तो समवर्ती सूची में रखा गया। भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूचियों का वर्णन है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। और शिक्षा को किस सूची में रखा गया? तो ये समवर्ती सूची का विषय, ध्यान रखेंगे। एक पुलिस व्यवस्था बार बार पूछा था, ये राज्य सूची का विषय, ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों जनगणना भी बार बार पूछा था, जनगणना किस सूची का विषय है? तो ये संघ सूची का विषय है, ये भी ध्यान रखेंगे। कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में इनका वर्णन है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, हॉकी की बात हो रही है दोस्तों, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो जर्मनी ने जीता है। उपविजेता कौन रहा है? बेल्जियम रहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों जनरल साइंस का है। क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन B12 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो अनुच्छेद 21A है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल अधिकार से है, ध्यान रखेंगे। अभी आगे चलकर हम लोग मूल अधिकार के बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे, क्योंकि मूल अधिकार आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज ही पहले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? इसका अर्थ हो गया दोस्तों कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें कि जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। एवं जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिन्हें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे? तो पंचायती राज व्यवस्था से है। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, जिनमें थे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक व जिला पंचायत। उसके बाद दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद में दोस्तों 73वां संविधान संशोधन संबंधित है तो पंचायती राज व्यवस्था से, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था के गठन का निर्देश दिया गया है, जो कि DPSP यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है और यह संविधान का भाग 4 है। उसके बाद में दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसूची 9 व भाग 11 में भारतीय संविधान के अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे चर्चा करना भी जरूरी है। प्रमुख समाज सुधारक से क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब दोस्तों? 1828 में, ध्यान देंगे। ये कोलकाता में की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों आता है एक आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, और इनकी एक प्रसिद्ध कृति भी है सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। इसके बाद एक है दोस्तों सत्यशोधक समाज। इसकी स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। उसके बाद एक है दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना। इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक है दोस्तों तत्वबोधिनी सभा। इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। किसकी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में विद्यमान है? तो इस समताप मंडल में है। सबसे निचला मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल है, जिसमें कि बादल बनते हैं और वर्षा होती है। इसके ऊपर समताप मंडल है, जो कि वायुयान सेवाओं के लिए जाना जाता है।
और इसी के ऊपरी हिस्से पर ओजोन परत का विस्तार है जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसके ऊपर मध्यमंडल है, मध्यमंडल के ऊपर आयनमंडल है जो कि रेडियो किरणों के प्रसारण के लिए जाना जाता है, और सबसे ऊपरी हिस्से पर बहिर्मंडल का विस्तार है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा था दोस्तों कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन है। फर्स्ट पे नाइट्रोजन है, सेकंड पे ऑक्सीजन है, थर्ड पे आर्गन है और फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। फोर्थ तक आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो चाणक्य थे। इनके दो नाम है कौटिल्य व विष्णुगुप्त। इन्हीं के सहायता से दोस्तों नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का है। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली, ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ के एक ओणम है, लोक नृत्य, तीनों बार बार पूछाता है। उसके बाद दोस्तों भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ये भी ध्यान रखेंगे, एक शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान एक लोक नृत्य है जो कि कर्नाटक का है। कुचिपुड़ी दोस्तों एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद ओडिसी भी एक शास्त्रीय नृत्य है, ओडिशा राज्य का। मणिपुरी भी एक शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुर राज्य का। कथक भी एक शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश का। उसके बाद बिहू भी बार बार पूछाता है जो कि एक लोक नृत्य है असम का। सत्रिया भी दोस्तों असम राज्य से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। गरबा व डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है। उसके बाद में दोस्तों गिद्धा व भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों घूमर है, घूमर राजस्थान का है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मधुबनी एक चित्रकला है जो कि बिहार का है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये इतना ध्यान रखेंगे तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बाला सरस्वती का संबंध बताना है किस शास्त्रीय नृत्य से, तो भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु राज्य का। अगला क्वेश्चन है अशोक के किस शिलालेख में उनकी कलिंग विजय का वर्णन है, तो इनका 13वां शिलालेख है। कलिंग विजय कब किया था इन्होंने, 261 ईसा पूर्व में, और इनका वर्णन इनके 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्यन से, तो ये बांसुरी वादक है। कौन है, बांसुरी वादक है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कोशिका की खोज किसने की थी, जनरल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसरा पेंशन किस राज्य सरकार की एक पेंशन योजना है, तो तेलंगाना सरकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था, तो महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1025, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब दोस्तों, 1025 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। कब की थी, शकों को पराजित करने के बाद में, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है। इसी तरह संघ का यानी कि केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है, जिन्हें हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और इनका दोस्तों वर्णन संविधान के अनुच्छेद 72 में है, 76 में है। किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 76 में है, ध्यान रखेंगे आप लोग, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया था, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था। किसमें, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मूल अधिकार का आ गया, अब यहाँ पे हम लोग वर्णन करेंगे। क्वेश्चन है अस्पृश्यता का संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 17 में है, ये भी बार बार पूछा जाता है। उसके बाद में ध्यान रखेंगे दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है, या संविधान का भाग 3 है। उसके बाद में दोस्तों 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, 13 में इनको कैसे हटाया जा सकता है, कुछ आर्टिकल्स को नेशनल इमरजेंसीज के समय, इन सभी चीज़ों का वर्णन है। 14 से हमारे अधिकार शुरू होते हैं, 14 से 18 चलता है समानता का अधिकार, जिनमें 3 आर्टिकल बार बार पूछा जाता है। 14 पूछा जाता है कानून के समझ समानता, 17 पूछा जाता है अस्पृश्यता का अंत, 18 पूछा जाता है उपाधियों का अंत। उसके बाद 19 से 22 है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) में है, ये भी बार बार पूछा जाता है। उसके बाद 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 में है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संबंधित है ये। 31 खाली है क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार इसी में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से यानी कि वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है और 32वें आर्टिकल में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी बतानी है, तो गोदावरी है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों करंट का है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा, तो इंदौर रहा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं।
तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।